कर्ण पिशाचनी एक ऐसी औरत जो तुम्हें जिंदगी के सारे सुख दे सकती है, लेकिन तुमने अगर उसकी एक भी बात मानने से इनकार कर दिया तो वो तुम्हें मौत के दरवाजे तक भी पहुंचा सकती है। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शुभदा चौरशी है। अगर आप कोई ऐसे हैं जिसे हॉरर स्टोरीज, पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स, मिस्ट्रीज इन सब में इंटरेस्ट है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही हॉरर और पैरानॉर्मल स्टोरीज के बारे में आपको बताने वाली हूँ। आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है रवि के बारे में। रवि एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता था जो कि इंदौर में रहता था। क्योंकि रवि मिडिल क्लास फैमिली में रहता था तो बचपन से ही उसे अपनी इच्छाओं में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। जब वो 17 साल का हुआ तो उसका एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। उसके 4 साल बाद जब उसका कॉलेज कंप्लीट हुआ तो उसके सारे दोस्तों की जॉब लग गई, लेकिन रवि की नहीं लग पाई। इसलिए उसने सोचा कि वो बिजनेस करेगा। एक रात वो बैठकर बिजनेस के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक अजीब से आर्टिकल की तरफ पड़ी। वो आर्टिकल था कर्ण पिशाचनी के बारे में। उसमें यह लिखा था कि अगर कोई इंसान कर्ण पिशाचनी की सिद्धि कर लेता है तो उसे जिंदगी के सारे सुख जल्दी से जल्दी मिल जाते हैं, और तो और वो बहुत जल्दी बहुत अमीर हो जाता है। इसके बाद रवि ने डिसाइड करा कि उसे कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करनी है। तो कुछ दिन इधर उधर पूछने के बाद उसे एक अघोरी बाबा मिले। उसने उन अघोरी बाबा को अपने सारे प्लान के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि बेटा, कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करना कोई मजाक नहीं है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो मैं तो तुम्हें यही बोलूँगा कि इन सब चीज़ों के चक्कर में तुम मत पड़ो। लेकिन रवि ने कहा कि आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, मैं सब कुछ फॉलो करूँगा, बस मुझे कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करनी है। उसकी जिद के आगे अघोरी ने भी अपने घुटने टेक दिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अब आगे जो भी होगा ये सिर्फ तुम्हारी मर्जी की वजह से, मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ। रवि ने कहा ठीक है, आप मुझे बस बताओ कि क्या करना है। तो अघोरी बाबा ने कहा कि कर्ण पिशाचनी की सिद्धि के लिए तुम्हें शमशान में 41 दिन तक मंत्र जाप करने होंगे। मल मूत्र खाना पीना सब कुछ उसी जगह बैठ के करना होगा, तुम वहाँ से उठ नहीं सकते। और जब वो तुम्हें दिखेगी उसके बाद वो जो भी शर्तें रखेगी वो सारी शर्तें तुम्हें माननी होगी। उसके बाद ही तुम्हें कर्ण पिशाचनी की सिद्धि हो सकती है। रवि ने कहा कि ठीक है, चलेगा। कुछ दिनों बाद अमावस की रात को रवि और अघोरी बाबा दोनों शमशान घाट चले गए और वहाँ पर चालू किया रवि ने अपना 41 दिन का मंत्र जाप। शुरू के 2 दिन तो सब कुछ सही था, कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन उसके बाद रवि थकने लगा। पर उसका मोटिवेशन अमीर होने का इतना ज़्यादा था कि उसने मंत्र जाप करना नहीं छोड़ा। वो 41 दिन तक लगातार मंत्र जाप करता रहा। उसके बाद 41वें डे पर उसे वो दिखी, एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत औरत। इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि उसे देखकर रवि मंत्रमुग्ध हो गया। उसके बाद अघोरी ने रवि को कहा कि अब तुम्हारे आसपास जितना भी मल मूत्र है तुम्हें सब कुछ उठाकर अपने शरीर पर रगड़ना होगा। रवि ने वो करने से इनकार कर दिया। तो अघोरी ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये चीज़ें आसान नहीं हैं। अगर तुम नहीं करोगे तो कर्ण पिशाचनी वापस चली जाएगी। रवि नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, इसलिए उसके आसपास जो भी मल मूत्र उसका रखा था उसने सब कुछ उठाकर अपने शरीर पर रगड़ दिया। उसके बाद अघोरी बाबा ने उसे और कर्ण पिशाचनी को राख में लिपटे हुए फूलों की एक माला दी और कहा कि दोनों एक दूसरे को पहना दो। लेकिन उसके पहले कर्ण पिशाचनी ने रवि को कहा, मैं तुम्हारी तभी होंगी जब तुम मेरी 3 शर्तें मानोगे। मेरी पहली शर्त कि तुम मुझे अपनी पत्नी की तरह रखोगे, मुझे सारा पत्नी सुख दोगे जब भी मैं चाहूँ। दूसरी चीज़, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। तीसरी चीज़,
तुम मेरी सारी बातें मानोगे, जो जो मैं जैसा जैसा बोलूँगी सब कुछ तुम मानोगे, और अगर तुमने नहीं माना तो मैं तुम्हें मौत दूंगी। तो रवि ने उससे कहा कि अगर मैंने तुम्हारी सारी शर्तें मानी तो क्या मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा? कर्ण पिशाचनी ने कहा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहोगे। फिर क्या था, फिर रवि ने कर्ण पिशाचनी को वचन दिया कि वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो उसकी सारी बातें मानेगा और उसे अपनी पत्नी के रूप में रखेगा। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को वो माला पहना दी और कर्ण पिशाचनी रवि के साथ उसके घर चली गई। चलते चलते कर्ण पिशाचनी ने रवि को कहा कि मैं किसी का भविष्य नहीं बता सकती, लेकिन मैं किसी का भी भूतकाल और वर्तमान जरूर बता सकती हूँ। तो रवि ने उससे कहा, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस बहुत सारा पैसा चाहिए। कर्ण पिशाचनी उसे बोला, कुछ दिन रुक जाओ, तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। और कुछ दिनों बाद रवि के पास उसके एक दोस्त मिहिर का कॉल आया। मिहिर ने कहा, बहुत टाइम हो गया, हम एक दूसरे से नहीं मिले हैं, एक काम कर, मेरी कंपनी तेरे घर से कुछ 10-15 किलोमीटर दूर है, तो तू वहाँ पर लंच टाइम पर आ जा, हम मिलते हैं, बैठते हैं, बातें बातें करेंगे। क्योंकि ये लोग बहुत दिन से मिले नहीं थे तो रवि ने भी सोचा कि ठीक है, चलो मैं चला जाता हूँ। रवि अगले दिन उसके दोस्त की कंपनी में गया। वहाँ पर जब वो लिफ्ट में जा ही रहा था तो उसने देखा एक आदमी फ़ोन पर किसी से कोई डील के बारे में बात कर रहा है। जैसे ही उसने वो सुना, उसके कानों में कर्ण पिशाचनी की आवाज़ आई। उसके बाद रवि उस आदमी के पास गया और उससे कहा कि जो भी आप डील कर रहे हो सर, आप ये डील मत करो। जो सामने वाला इंसान है वो आपके पीठ पीछे एक षड्यंत्र रच रहा है, हो सकता है आपके सारे पैसे डूब जाए। तो वो आदमी रवि को साइड में ले गया और उससे पूछा, तुम कौन हो, तुम्हें ये सब चीज़ें कैसे पता? रवि ने कहा, ये तो भगवान की देन है, मेरे इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं, इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। वो आदमी ने कहा, तुम जाओ यहाँ से, फालतू बातें मत करो। उसके बाद रवि ने उस आदमी से कहा कि मैंने आपको चेतावनी दे दी है, मेरा काम यहाँ हो गया, अब आगे आप जो चाहते हैं वो कीजिए। और ये कहकर रवि मिहिर से मिलने निकल गया। कुछ दिनों बाद रवि अपने घर के बाहर टहल रहा था। कुछ रात के 11 बजे थे। तब वहाँ पर एक वैन आई, उसमें से 2 आदमी उतरे। उन्होंने रवि के मुंह पर एक कपड़ा डाला, उसके हाथ बांधे और उसे वैन में डाल दिया। जब रवि के मुंह से कपड़ा उठा तब वो किसी पुराने गोदाम में था और उसके सामने वही आदमी खड़ा था। वो आदमी ने रवि को बोला कि तू सच सच बता कि तू कौन है और तुझे ये सब कैसे पता। तो रवि ने कहा कि मैं आपको फिर से वही बोल रहा हूँ कि मुझे भगवान की देन है, मैं फ्यूचर बता सकता हूँ। अगर आप चाहो तो मैं आपके गैंग मेंबर्स के भी सच खोल देता हूँ। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो भी पता है बताओ। रवि ने कहा, सबसे पहली बात, आपका नाम मिस्टर गुलशन पाटिल है और जिस कंपनी में मैं गया था आप उस कंपनी के मेन सीईओ हो, और ये बात एक सीक्रेट है जो किसी को भी नहीं पता। दूसरी बात, ये जो आपका राइट हैंड मैन है ना, वासु, इसका आपकी बीवी के साथ अफेयर चल रहा था। कुछ दिन पहले ही इनका ब्रेकअप हुआ है। ये जो मेरे पीछे महोदय खड़े हैं, इन्होंने आपके ब्लैक मनी में से 80,000 रुपये चुराए थे क्योंकि इन्हें अपने बच्चे की ट्यूशन फीस भरनी थी। और ये जो किशन है, ये आपका सबसे वफादार आदमी है। इसके पास आपके कॉम्पिटिटर से भी ऑफर आया था बहुत अच्छा, लेकिन इसने आपके लिए उसको ठुकरा दिया। ये सुनने के बाद गुलशन को ये बात तो समझ में आ गई कि रवि कोई आम आदमी नहीं है। रवि के इंट्यूशन सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उसने रवि को बोला कि फाइनेंस के बारे में कितना जानते हो? रवि ने कहा, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं बहुत सालों से ट्रेडिंग और फाइनेंस के बारे में पढ़ता आया हूँ और मैंने सोचा था कि मेरी एक कंपनी खोलूँगा, बट अभी मेरे पास इतने फंड्स नहीं हैं। तो उस आदमी ने रवि को कहा कि क्या तुम मेरे फाइनेंशियल एडवाइज़र बनोगे? क्योंकि मुझे मेरे पैसे हैंडल करने के लिए एक ट्रस्टवर्दी आदमी चाहिए, एक ऐसा आदमी जिसे सब कुछ सबके बारे में पता हो, ताकि मेरे पैसे सेफ रहे। रवि ने एक झटके में उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उस दिन के बाद से रवि की किस्मत बदल गई।
धीरे धीरे कुछ सालों में रवि के पास इतना पैसा आ गया कि उसने अपना एक बहुत बड़ा बंगला बना लिया। उसके पास 4 गाड़ियाँ थीं। जैसा जैसा कर्ण पिशाचिनी बोलती जा रही थी वैसा वैसा रवि करता जा रहा था। लेकिन अब वो रोज़ रात को ड्रिंक करने लग गया। हर रोज़ रात को वो चिकन खाता और दारू पीता। जैसे जैसे उसके पास पैसा आता जा रहा था वैसे वैसे उसका गुरूर बढ़ता जा रहा था। उसका घमंड इतना बढ़ गया था कि उसके खुद के माँ बाप ने उसे छोड़ दिया। उसके दोस्तों ने उससे बात करनी बंद कर दी। पर अब उसके पास इतना ज़्यादा पैसा था कि वो किसी को भी खरीद सकता था, इसलिए उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस उसका ध्यान सारा कर्ण पिशाचिनी में ही था। एक दिन वो बहुत ज़्यादा दारू पीकर घर आया। उसके बाद कर्ण पिशाचिनी ने उसे फिजिकल होने को कहा, तो रवि ने मना कर दिया। रवि ने बोला, आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज नहीं। कर्ण पिशाचिनी को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुमने मेरी एक भी बात टाली या मेरी एक भी शर्त नहीं मानी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और उस दिन के बाद से रवि की बर्बादी शुरू हो गई। जो उसने 6 साल में पैसा कमाया था वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगा। रवि की तबीयत खराब होने लगी, हॉस्पिटल के बिल बढ़ते गए, उसने अपनी गाड़ियाँ बेचनी पड़ी और अब ये दिन आ गया कि उसे अपना खुद का बंगला गिरवी रखना पड़ा। उसके बाद रवि ने वो अघोरी बाबा को फिर से जाकर ढूंढा। जब वो बाबा मिले तब रवि ने उन्हें सब कुछ बताया। बाबा ने रवि को कहा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करना कोई आसान बात नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। तो रवि ने बाबा से माफ़ी मांगी और कहा कि कैसे भी करके कर्ण पिशाचिनी से मेरा पीछा छुड़वा दो। तो बाबा ने कुछ दिन बाद एक हवन करा जिसमें रवि को भी बिठाया। कुछ हवन के थोड़ी देर बाद कर्ण पिशाचिनी प्रकट हुई। जब वो प्रकट हुई तो रवि ने उससे बहुत माफ़ी मांगी और कहा कि तुम जैसा बोलोगी, जो बोलोगी मैं करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कर्ण पिशाचिनी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। जब तक तुम्हें मौत नहीं दे देती तब तक मैं शांति से नहीं रहूँगी। उसके बाद बाबा ने कर्ण पिशाचिनी को समझाया कि रवि का पीछा छोड़ दो, उसे माफ़ कर दो। बहुत समझाने के बाद कर्ण पिशाचिनी ने कहा कि ठीक है, मैं रवि को एक शर्त पे माफ़ करूँगी कि रवि मुझे 1 बाल्टी भर के इसका खून देगा। अब रवि के पास कोई चारा नहीं था, तो रवि ने फाइनली 1 बाल्टी भर के उसे अपना खून दिया। उसके बाद वो बेहोश हो गया। जितना भी खून उस बाल्टी में जमा हुआ था वो खून कर्ण पिशाचिनी ने पी लिया और वहाँ से रवि को छोड़कर चली गई। फिर बाबा ने रवि को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, लेकिन कुछ दिनों बाद खून की कमी और लीवर डैमेज की वजह से रवि की भी मौत हो गई। मतलब आखिर में रवि को कर्ण पिशाचिनी ने मौत के दरवाजे तक पहुंचा ही दिया। इसलिए कहते हैं कि पैसों की भूख अच्छी है, लेकिन कुछ हद तक। इतना भी लालच मत करो कि उन्हीं पैसों के चक्कर में तुम्हें मौत का सामना करना पड़े। आई होप आपको ये इंसिडेंट पसंद आया हो। अगर हाँ तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल शुभदा चौरिशी और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपके या आपके अपनों के साथ ऐसा कोई भी हॉरर पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं और मैं ये कोशिश करूँगी कि आपकी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँ। जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू। Ha 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 ha!